इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट, क्या इसमें मेजबान टीम वापसी कर पाते हैं या कोई बल्लेबाज इसमें सेंचुरी मारते हैं या कौन से बल्लेबाज बड़े स्कोर को मिस करते हैं? तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरे दिन का सारा लेखा जोखा हम लेकर आए इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन का खेल शुरू होता है और ओवरनाइट पे जो केएल राहुल और फिर से शुरुआत करते हैं शुभमन गिल। हालांकि बारिश वारिश की वैसी कोई ये नहीं थी और पिच काफी अच्छा दिख रहा था बैटिंग के लिए, और बैटिंग के लिए सबसे अच्छा दिन आज ही का माना जा रहा था। और जिस तरीके से पूरी धूप खिली हुई थी तो लग रहा था कि एक अच्छा बैटिंग ट्रैक बन के तैयार हो गया है, और उसी तरीके से हुआ भी। शुरुआती होती है और हालांकि शुरुआती कुछ 2 ओवर में 1-2 चांस मिस करती है, जो कि कीपर और स्लिप के बीच से, क्योंकि स्लिप थोड़ा वाइड खड़ा होता है तो कीपर और स्लिप के बीच से 1-2 कैच जाते हैं। तो केएल राहुल लकी होते हैं, तो उसके बाद से उन्हें फिर जो मौका मिलता है तो उसका पूरा फायदा वो उठाते हैं। और हालांकि जिस तरीके की बल्लेबाजी फिर केएल राहुल या शुभमन गिल शुरुआत करते तो फिर किसी टाइप का मौका नहीं देते, और ओवरनाइट जो स्कोर 121 से 2 से शुरू करते उसको लंच तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। बट हालांकि थोड़ी देर पहले, लंच से थोड़ी देर पहले ही एक रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में वो केएल राहुल रोशन चेस के बॉल पे स्लीपर को कैच दे बैठते हैं, और जैसे ही वो हाफ सेंचुरी अपनी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। हालांकि केएल राहुल काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि निरंतर में दिखते हैं, और उनके लिए ये जरूरी भी था कि जिस तरीके का उनका सीरीज चला आ रहा था या इंग्लैंड में या किसी भी, अगर आप पिछला देखो तो उनके जो एवरेज पे काफी आवाज उठने लगी थी, क्योंकि अगर आप ओपनर बैट्समैन हो और इस तरीके का जो एवरेज है आपका 35 और 36, तो ये आपके आप प्लेयर उस पर सूट नहीं करता। तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, यानी कि ये इनका डोमेस्टिक इन द सेंस की होम सीरीज में जो भी, अवे में तो वो सेंचुरी मार रहे, इंग्लैंड के खिलाफ भी मार रहे थे, बट जो काफी दिनों बाद उन्होंने होम टेस्ट में अपनी सेंचुरी मारी, ऑलमोस्ट 9, यानी कि 9 इयर्स बाद उन्होंने ये सेंचुरी जरी है। तो खैर वो सेंचुरी जरते ही फिर बैटिंग के लिए जो ध्रुव जुरेल आते हैं, तो कुछ देर ध्रुव जुरेल के साथ अच्छी पार्टनरशिप होती है केएल राहुल की। बट उसके बाद लंच हो जाता है। लंच के बाद जैसे ही वो आते हैं तो पहली ही गेंद पे आप कह सकते हो कि पहली गेंद नहीं, दूसरी तीसरी गेंद पे वो आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो 100 रन पे वो लंच से पहले जाते हैं, तो फिर उसी 100 रन पे वो आउट भी हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि फोकस, बल्लेबाज का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, तो वो जैसे खत्म हुआ वो अपना विकेट दे के चले आए। हालांकि ये सेंचुरी उनके लिए बहुत जरूरी था, और आप ये भी कह सकते हो कि एक बड़ा स्कोर भी वो मिस किए। जिस तरीके की विकेट थी, तो इस पे आप आराम से अगर डबल टर्न करते तो ये आपके लिए काफी फायदा होता। और जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, तो अभी आगे आपको और पता चलेगा कि क्या अपडेट है इस पूरे स्कोर का। तो ध्रुव जुरैल आते हैं और केएल राहुल जब आउट होते हैं 100 रन पे, तो उसके बाद जो है कि रविंद्र जडेजा आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने जम करके वेस्ट इंडीज के स्पिनर हो या फास्टर हो, यानी अच्छे से अच्छी खासी सवाल पूछे। और उसके बाद भी जो रन रेट थोड़ा, जब केएल राहुल और शुभमन गिल जो रन रेट थोड़ा स्लो था, तो उसके बाद जो रन रेट तेज हुआ है, उस रन रेट का असर है कि भारत एक आज अच्छी लीड ले चुका है। तो ये दोनों ही बल्लेबाज, और हालांकि थोड़ा सा मुझे ये लगा कि जिस तरीके की गेंदबाजी रोस्टन चेज और ये कर रहे हैं वेस्ट इंडीज टीम, तो उसमें थोड़ा सा सवालिया उठता जरूर है कि जिस तरीके से आपने टॉस जीता था, उस टॉस का भी फायदा आपने उठा पाए। आपने पहले बल्लेबाजी की जो कि इतनी अच्छी विकेट थी। ऐसा नहीं कि पहला दिन जिस विकेट पे 12 विकेट गिरा, दूसरे दिन उस विकेट से इतना जल्दी मोमेंटम खत्म हो गया, या ये आप कह लो कि बॉलर के लिए मदद नहीं। तो आखिर पहला दिन ऐसा क्या था? ना ही ओवरकास्ट कंडीशन थे, ना ही कुछ थे, बट फिर भी इस तरीके की बल्लेबाजी, तो वहां पे आप कह सकते हो कि वहां पे इंडिया की गेंदबाजी से खराब जो था वो वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी थी। अगर और कोई टीम होती तो इंडिया को वो कड़ी टक्कर देती। बट वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अब ये सोचना होगा कि वो किस तरीके से, मतलब कि
अपने खेल को वो फिर से एक बार रिवाइव करते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की सीरीज जाएगी तो फिर वही हाल होगा। और वैसा हो भी रहा है जिस तरीके से क्राउड आज भी आप कह सकते हो कि कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर था, बट क्राउड फिर भी आप कह सकते हो जितना बड़ा ये स्टेडियम है या जितना बड़ा कैपेसिटी है सीटिंग का, मुझे जैसा देख के लगा कि 5% भी स्टेडियम फुल नहीं है। तो ये एक सोचना ही होगा कि आखिर क्या है ऐसा कि क्राउड में इंटरेस्ट ही नहीं है टेस्ट मैचों के लिए, कि या तो जो आप कह सकते हो कि इसमें टीयर वाइज अब मैच खेलना होगा, क्योंकि अगर एक बहुत हायर अपर लेवल की टीम खेल रही है और दूसरी आपको दूसरी टीयर की टीम खेल रही है, तो क्या इस तरीके से टीयर वाइज अब मैच होना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन है वो अ, यानी कि दिखता नजर नहीं आ रहा है। एक होता है ना कि मैच में कंपटीशन हुआ, अच्छा मैच हो रहा है, तो उस तरीके की कंपटीशन इस मैच में दिख नहीं रही। हालांकि अगर इसी जगह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड होती तो क्राउड खचाखच रहता है, इंडिया में भी। तो ये सब बात सोचने कि फिर वेस्ट इंडीज के टेस्ट स्टेटस को भी लेके खतरा हो रहा है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से मतलब अगर आप टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाओगे तो फिर ये बहुत सारे सवाल आप पे उठेंगे और उठ भी रहे हैं, क्योंकि आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, आप नेपाल से हार जा रहे हो, फिर आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, इस तरीके की विकेट पे आप 162 पे ऑल आउट हो जाते हो, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए विकेट है। तो ये सारी चीज जो है वो दर्शा रहा है कि ये वेस्ट इंडीज के टेस्ट स्टेटस को लेके भी एक सवालिया ही हो जाएगा। हालांकि अफगानिस्तान को काफी दिन बाद टेस्ट स्टेटस मिला है, और टेस्ट के लिए जो भी टीम है कि अभी 4-5 ही टीम मुझे अच्छा लगता है कि वो जो टेस्ट खेलते हैं तो वो एक अच्छे लेवल में खेलते हैं। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इधर कुछ दिनों में पाकिस्तान का भी जो ग्राफ है वो काफी गिरा है, तो आप ये भी कह सकते हो। मगर अगर थोड़ा मेहनत भी करे तो ये जो दो टीम है पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों के ग्राफ गिरे हैं। जिस तरीके की बल्लेबाज इसमें हुआ करते थे, या श्रीलंका ही आप देख लो, तो जब से वो उनके बड़े प्लेयर गए हैं जैसे कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, और या फिर मलिंगा, या फिर आपको रंगना हेरात, तो ये सब जो प्लेयर थे, मुरलीधरन, वो सब जाने के बाद उस टीम का रिप्लेसमेंट, उस प्लेयर का रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया। तो जिसके बाद श्रीलंकन टीम आप कह सकते हो कि इन प्लेयरों के जाने के बाद एक स्ट्रगल सा उन लोग के लिए हुआ। तो फिर हम लोग बात करते हैं मैच पे आके, और उसके बाद जैसे ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की काफी अच्छी साझेदारी होती है। हालांकि दोनों पहले अपने अपने 50 रन पूरे करते हैं, और ध्रुव जुरैल को जैसा मैंने कल कहा था कि ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो मिस करते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम होगा। और हालांकि उसे उन्होंने मिस नहीं किया, और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया, और उन्होंने लंच से टी तक का जो सफर था उसमें उन्होंने अपने 50 रन बना लिए थे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके की बल्लेबाजी खासकर ध्रुव जुरैल ने की। और जडेजा पे आप क्या बात करोगे? जडेजा मतलब कि घरेलू विकेट पे और भी काफी योग यानी कि उपयोगी हो जाते हैं, जिस तरीके के वो प्लेयर है। बॉलिंग में तो उनका जब खास करके जब इंडियन विकेट हो तो बॉलिंग में उनका इम्पोर्टेंस जो है वो काफी बढ़ जाता है। और बैटिंग भी अभी आपको देख लो तो काफी अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो बैटिंग पे भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो इंग्लैंड सीरीज में भी आप देख लो तो यानी कि नीचे वाले ऑर्डर में आके अच्छा सपोर्ट मिल जाता था। कुछ मैच ऐसे भी थे जो कि जडेजा की उन पार्टनरशिप की वजह से भारत मैच जीता या तो बराबर करने में कामयाब रहा था। तो ये भी चीज देखने को है कि जडेजा काफी यूजफुल हो जा रहे हैं। देखिए कि वो शॉट खेल रहे हैं, आकर्षक शॉट, चाहे वो उनका स्ट्रेट ड्राइव हो, चाहे वो अब आज के मैच में वो 3-4 बार ऐसे ऐसे शॉट खेले जो कि बाहर निकलते हैं, स्टेप आउट और मिड ऑन पे छक्का। तो इस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। और उसी के साथ साथ ये दोनों बल्लेबाज ने काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। और एक टाइम जो लग रहा था मुझे कि प्रेशर में अब आ जाएगी टीम या ये हो जाएगा, जैसे 2 विकेट केएल राहुल और शुभमन गिल जल्दी जल्दी आउट हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि अब विकेट जल्दी जल्दी गिरेगा। बट ये दोनों बल्लेबाज आके जो विकेट को रोक देते हैं, लगभग उस समय तक 148 का पार्टनरशिप इन लोगों के बीच हो जाता है 262 बॉलों पे।
तो ये एक अच्छा चीज़ ले जा रहे थे। और उसी के साथ-साथ आपको ये भी देखना होगा कि ध्रुव जुरैल ने जो अब अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया है, उसके बाद इंडियन टीम में भी अब ये सोचना होगा कि अगर ऋषभ पंत वापसी करते हैं साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में, तो क्या ध्रुव जुरैल एज ए विकेट कीपर खेलेंगे या बल्लेबाज, या फिर आप ऋषभ पंत को एज ए बल्लेबाज देखोगे। तो ये चीज भी अब देखने को काफी यानी कि इंटरेस्टिंग चीज होगा कि अब करते क्या है। और इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, वो अपने करियर का पहला सेंचुरी मारते हैं ध्रुव जुरैल, जो कि आ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरीके का वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते आ रहे थे, और जिस तरीके का विकेट पे वो रुक के 104 रन, यानी जब सेंचुरी मारते तो उस समय लगभग लगभग 189 बॉल खेल चुके होते। उसके बाद वो 104 रन बनाते हैं। हालांकि आगे भी वो रन बनाते हैं, बट उसी बीच जडेजा भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। और जडेजा जडेजा में आज एक चीज दो देखा गया कि वो अगर रन यानी कि ब्लॉक है कहीं पर, तो वो आज रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2-3 बार वो बहुत बुरे तरीके से बीट भी हुए थे, ऐसा लगा कि बोल्ड हो गए। बट देख रहे हैं कि जो जब प्लेयर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो जो उनका खुद का साथ जो एक्सपेरिमेंट होता है वो शुरू हो गया। तो आज मैं देख रहा था कि जिस तरीके से फिर वो अलग अलग यानी कि चीज ट्राई कर रहे थे रन के लिए। और उसी तरीके से जो उसी तरीके से फिर अगर आप देखा जाए तो इन दोनों की जो पार्टनरशिप होती है, लगभग लगभग 260 रनों की पार्टनरशिप होती है इन लोग के बीच। और ये पार्टनरशिप का ऐसा ये होता है कि भारत जो है वो 262 रन से आगे हो जाता है। हालांकि पियर की एक अच्छी गेंद पे वो मतलब कि वो से पुश करके सिंगल निकालना चाहते हैं, तो उसी में एक आउटसाइड एज लगता है डायरेक्ट विकेट कीपर के हाथ में, और ध्रुव जुरैल आउट हो जाते हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने अपने और 100 210 गेंदों पे 125 रनों की एक अच्छी पारी खेलते हैं। और उसके जस्ट जैसे वो आउट होते हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद रविंद्र जडेजा भी जो है कि अपना सेंचुरी पूरा करते हैं, और फिर अपना स्वैग निकालते हैं। यानी जिस तरीके से वो तलवारबाजी करते हैं, तो उस तरीके से फिर वो अपना सेलिब्रेशन करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जडेजा उनसे तेज खेलते हैं ध्रुव जुरैल से। लगभग 168 गेंद पे वो अपना सेंचुरी पूरा करते हैं, ध्रुव जुरैल ऑलमोस्ट 188 या 189 बॉल। तो ये भी चीज दिखता है कि रविंद्र जडेजा भी काफी अच्छा खेल रहे हैं। 448 रन भारत बना लेती है, जो कि 286 रनों से इंडियन टीम आगे होती है। और जो दिन समाप्त होता है तो वॉशिंगटन सुंदर 9 पे खेलते हैं, रविंद्र जडेजा क्रीज पे टिके हुए हैं 104 रन पे। अब सवाल ये है कि कल के लिए क्या खास है। कल के लिए कुछ खास है नहीं। अब मुझे तो लगता है कि ये इनिंग डिफीट होने जा रहा है, और जिस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिक्लेयर करेगी, वो अपने पूरे टेल को प्रैक्टिस कराएगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत बचा हुआ है इस मैच में। इसलिए जो टाइम इतना है, तो ये टाइम आपके पास है तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं। तो मुझे भी वही लगता है कि पूरे टेल को बैटिंग मिलेगा। और फिर अगर आपके पास 350-400 का जो लीड हो जाता है, तो उस पर आप कोशिश करोगे कि वेस्ट इंडीज टीम को ऑल आउट करे। और ये एक, अगर वेस्ट इंडीज टीम ये इनिंग डिफीट भी बचाती है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वेस्ट इंडीज टीम के लिए होगा, क्योंकि वो काफी पीछे हो चुके हैं। और इसके बाद भी अगर आप अपने आप को इनिंग डिफीट से बचाते हो, तो दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर देम ऑल्सो। तो फिर देखते हैं कल का खेल, कल का जैसे होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। उधर कुछ और भी मैचेस चल रहे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 था, बट मौसम की वजह से, बारिश की वजह से वो मैच शुरू तो होता है, वो शुरू भी काफी लेट से होता है, मगर दो ओवर के बाद बारिश एक बार फिर से आ जाती है, जिसके बाद मैच को अबेंडोनेट किया जाता है, फिर वो मैच नहीं हो पाती है। तो आज जो मैच था वो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका था। तो इंग्लैंड ने जिस तरीके का प्रदर्शन दिखलाया है, तो वो एक प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस जो भी यानी कि ऑन गोइंग टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप, तो उसके लिए एक अच्छी दावेदार मानी जा रही है ये और ऑस्ट्रेलिया। तो जिस तरीके से इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग की
और साउथ अफ्रीका के पूरे टीम को सिर्फ 69 पे ऑल आउट कर दिया। जवाब में जब बल्लेबाजी करने आए तो वन साइडेड लगता है कि 10 विकेट से ये मैच जीते हैं और 14 ही कुछ ओवर में वो चेज भी कर लिया। तो ये एक अच्छी टीम नज़र आ रही है। हालाँकि उस पे एक और मैच हुआ था इससे पहले कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था वुमेन्स में। मैं वुमेन्स का भी अपडेट दे रहा हूँ, तो उसमें भी बांग्लादेश वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स को हरा दिया। पहले तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की बांग्लादेश वुमेन्स ने, वो 129 पे ऑल आउट कर देती है पाकिस्तान को। उसके बाद वो मैच आराम से जीत जाती है, 37 या कुछ ओवर में मैच जीत जाती है। तो ये रहा अभी तक का जो वर्ल्ड कप का चल रहा है ये। और एक तरफ और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का T20 मैच चल रहा था, तो जिसमें अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए थे और जो अफगानिस्तान के तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो इब्राहिम जादरान 38 और ये गुरबाज ने 30 रन बनाए थे। हालांकि गुरबाज का जो स्लॉट है वो चेंज किया गया, उनको आज 1 डाउन खिलाया गया था। तो जिसके बाद फिर कुछ बल्लेबाजों जैसे नबी ने 20 बनाए, फिर अजमतुल्ला ने 19 रन बनाए। तो इस तरीके से ये स्कोर चला था। उसके बाद वो अपने 20 ओवर में 143 रन बनाती है 5 विकेट पे, जिसके जवाब में बांग्लादेश के शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती है, बट सैफ हसन और जाकिर अली 32, फिर शमीम 33 आके मारते, फिर नूरुल हसन 31 मार देते। इसके बाद ये 19.1 ओवर में 150 रन बना लेते हैं, तो पाकिस्तान हार जाती है ये मैच। तो ये उधर का भी एक मैच चल रहा था, तो उस पर भी मैं अपडेट दे दिया और किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले एक मैच जीत चुका है और कल का क्या होता है तो कल का भी मैं अपडेट लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल। और अगर आपको ये शो अच्छा लगे या कभी आप बाद में देखते हो तो शो अच्छा लगे तो सवाल ज़रूर किया करें और कमेंट भी क्या करें कि शो कैसा लग रहा है आपको और किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उस इम्प्रूवमेंट पे वर्क करूँगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ।